वेलकम टू speedearning.com। तो आपका ट्रेडिंग कैसा चल रहा है? सभी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग में कई बार हमारे पास जो कॉल्स आते हैं तो हमें दिखता है कि लोग बड़ा करना चाहते हैं, लार्जर देन लाइफ। छोटा करते वक्त मज़ा नहीं आता थोड़ा। सब लोग बोलते हैं हमको फ्यूचर्स में काम करना है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही काम करते हैं हम, कैश में नहीं, कैश में हम नहीं करते सर। तो फ्यूचर्स में काम करना बुरा नहीं है, बड़े पैमाने पे काम करना, उसमें क्या बुराई है अगर आप उसको हैंडल कर सकते हो, आपको समझ है अगर इस बात की कि ऊपर और नीचे क्या क्या हो सकता है, तब तो काम करना ही चाहिए। लेकिन जब शुरुआत में आप आते हैं बाजार में और जल्दी से बड़ा वॉल्यूम करने लग जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि गिरावट में या किसी बड़े मूवमेंट के टाइम, गिरावट ही ऐसा नुकसान का टाइम ऐसा नहीं है, तेजी में लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि मार्केट में नुकसान होने के लिए एक ही चीज चाहिए और वो चीज है समझ की कमी। तो आप जिस डायरेक्शन में बाजार जा रहा है, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है आप उल्टे बैठ गए, हो गया नुकसान। ऊपर से नीचे आ रहा है आप फिर उल्टे बैठ गए, हो गया नुकसान। तो कई बार क्या होता है कि बाजार लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है और पूरी कॉलोनी को पता है कि भाई ये शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो बड़ी सहानुभूति से लोग देख रहे हैं कि वो बाजार तो बहुत नीचे जा रहा है आजकल, इनकी तो हालत खराब हो रही होगी। लेकिन जानने वाला आदमी को तो शॉर्ट सेलिंग में खूब पैसा मिल रहा है। हमको डायरेक्शन से क्या लेना देना अगर हम सही दिशा में खड़े होना जानते हैं, पोजिशनिंग की बात है। और ऐसे अगर आप सुनते रहो कि 30,000, 31,000, 32,000, 35,000 सेंसेक्स हो गया, तो देखना कितने लोग मारे जाएंगे। क्योंकि थोड़े दिनों तक तो वो अपना तमीज से खरीदी बिक्री करते रहेंगे, थोड़े थोड़े प्रॉफिट आते रहेंगे। महीने दो महीने में उनको ये पता लग जाएगा कि हाँ हाँ हो गया आत्मज्ञान, अब तो सब सीख चुके हैं, चलो अब फ्यूचर करते हैं। वो फ्यूचर करने लग जाएंगे। अब फ्यूचर करने के बाद कोई पहले दिन से समस्या आ जाएगी ऐसी बात नहीं है। किसी को हमने कहा रुकना भाई खतरनाक है, आदमी ने फ्यूचर खरीदा, कैश पे पकड़ तो थी सही, 2-3 रुपए ऊपर बेचा, ऐसे मिले 9,000 रुपए। फिर फ्यूचर शॉर्ट किया, उधर से 4 पॉइंट मिले, मिल गए 7,000 रुपए किसी लॉट में। बोले यार गजब डरा रहे थे, ये पता नहीं क्यों पुराने लोग नए लोगों को आगे ही नहीं आने देना चाहते, खूब डराते हैं। अब इसमें हम जो कह रहे हैं ये आपको अभी समझ में ही नहीं आएगा। कब तक समझ में नहीं आएगा? हमारा कहना है जिसने मंदी का एक लहर नहीं देखा, क्रैश की तो बात ही नहीं कर रहे हम। 3 तरह की मंदी होती है। एक तो टेक्निकल करेक्शन होता है कि 500 पॉइंट बढ़ा है तो 200 पॉइंट नीचे जाएगा, इसको टेक्निकल करेक्शन कहते हैं। इसमें तो तीसरे चौथे दिन भाव वापस आ जाता है और आपको आपका उत्साह या कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस और डबल हो सकता है। क्योंकि आप डरे नहीं, आप रुके रहे और फिर वो ऊपर आया, बाउंस किया, आपको पहले से भी ज्यादा प्रॉफिट दिया। दूसरा होता है लॉन्ग करेक्शन। लॉन्ग करेक्शन में 8-10% का करेक्शन आ सकता है, निफ्टी सीधी 8500 से 8000 पे जाके खड़ी हो जाएगी या इसके भी नीचे जा सकती है। और क्रैश तो खैर बात ही छोड़िए, क्रैश में तो पूरा ही झाड़ू लग जाएगा। क्रैश में ये हालत हो सकती है कि कितने ब्रोकर की ब्रांचेस वाइंड अप कर जाती है। तो ये जो फ्यूचर के बारे में हम अभी बताना चाहते हैं कि क्यों फ्यूचर में लोग 2-2, 3-3 दिन में पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, इस बात पे हम बात करना चाह रहे हैं। तो फ्यूचर में आप काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, एक ऐसा पैमाना जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर 5,000 शेयर का लॉट है तो 5,000 शेयर का ही लॉट होगा वो, उसमें 2,500 2,000 करके आप खरीद बेच नहीं सकते। आप हाँ 2 फ्यूचर 3 फ्यूचर 4 फ्यूचर खरीद सकते हैं, लेकिन 5,000 ही अगर आपकी क्षमता से ज्यादा है तो 10 15 20 के बारे में क्या सोचना। तो 5,000 का लॉट साइज आप कर रहे हैं ट्रेड, और 2 रुपए मिलेंगे 10,000 रुपए हो जाएंगे, बहुत मजा आ जाएगा। लेकिन ये बड़ा कॉमन सेंस है कि जब 2 रुपए ही आपको इतनी खुशी दे सकते हैं तो 10 रुपए यहाँ क्या कर सकते हैं। तो आपको चार्ट्स देखते रहना चाहिए और उस दिन को विजुअलाइज करना चाहिए कि क्या ये स्क्रिप्ट कभी 10% गिरी है, क्या ये स्क्रिप्ट कभी 8% गैप डाउन खुली है। अगर इस चीज का जरा सा एहसास हो जाए
तो आप बहुत बड़े खतरे से बच सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया, फ्यूचर में काम करते गए, 3-4 महीने तक तो बाजार ठीक ठाक चलता ही है। कोई छोटे मोटे करेक्शन आते हैं, वो सुधर भी जाते हैं। 10-15 दिन की तकलीफ में आदमी थोड़ा घबराता है, लेकिन जैसे ही भाव वापस आ जाते हैं आदमी का फिर सीना चौड़ा हो जाता है, आवाज़ में गर्मी आ जाती है। अब फिर ठीक है, देखेंगे यार, डरने से क्या होगा, फिर ओखली में सर दिया, मूसल से क्या डरना। अरे ठीक है यार, ऐसा करके आदमी ने काम कर लिया। अब काम करने के बाद अगर एक बार इस दौर से आप गुजर गए और आपको नुकसान होने की बजाय फायदा हो गया, तो 70-80% लोगों के लिए संभावना है कि वो और ज्यादा लापरवाह हो जाए, और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। वहां पे उन्होंने 3-3, 4-4 फ्यूचर के लॉट लेना शुरू कर दिए। काम चल रहा है तूफानी। अब तो बात ये पहुंच चुकी है कि 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक पर डे की भी बातें होने लगी है, उतना भी प्रॉफिट आने लगा है। और कहीं लॉस हुआ है तो 2 दिन में कवर भी हो गया है। सब कुछ ठीक जा रहा है। अब 3 फ्यूचर की पोजीशन आपके सामने खड़ी है और अचानक से कोई भी बात हो जाए, कोई ग्लोबल इवेंट जैसे ब्रेक्सिट हुआ था, 300 पॉइंट नीचे खुल गया बाजार। अब नए आदमी को क्या था कि धीरे धीरे चढ़ेगा और फिर जब उतरने लगेगा हम उतर जाएंगे। उतरने का मौका ही नहीं दिया, सीधा ही निफ्टी 300 पॉइंट माइनस खुल गई। उसके बाद रिकवरी कर ली, ये अलग बात होगी, लेकिन 300 पॉइंट माइनस खुलने पे अगर आपके 3 फ्यूचर का M2M मार्क टू मार्केट लॉस 6 लाख रुपए दिख रहा है, तो वो आंकड़ा ही ऐसा होता है कि इंसान का दिल 6 महीने के शॉक में जा सकता है। और वहां से तो बात शुरू हो रही कि क्या करें। तो अभी तक तो 30,000, 40,000 प्लस, 30,000, 40,000 प्लस की बातें चल रही थी। 5-6 लाख रुपए माइनस देख के आदमी का मुंह ही बंद हो जाता है, दिमाग सुन्न हो सकता है। और ऐसे में अगर वो कुछ निर्णय नहीं ले पाया तो बैठा रह जाएगा। बैठेगा तो उल्टे काम करने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। तो घबराया हुआ मन आपको ये कहेगा कि एक काम करते हैं, यहाँ एवरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा भी ऊपर गया कि अपन बेच के अपना थोड़ा लॉस कवर करके बाहर हो जाएंगे। तो लोग वहां पे एवरेज कर लेते हैं। बदकिस्मत लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता। एवरेज करने के बाद बाजार इतना गिरता है कि वो वहीं खत्म हो जाते हैं एक दिन के अंदर। और थोड़े बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं, उनके साथ ये मौका मिलता है कि वापस बाजार थोड़ा शॉर्ट कवरिंग करके ऊपर आया, उनके 6 लाख में से 3 लाख कवर हो गए थे, पर दिमाग माना नहीं, दिल है कि मानता नहीं, बैठे रहे वो। उन्होंने सोचा कि बस ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाए और मैं निकलता हूँ। नहीं निकल पाए और इतने सारे लॉट बढ़ा रखे थे। बाजार अगले अगले दिन फिर 120 पॉइंट निफ्टी माइनस खुल गई और जो 3 लाख माइनस दिख रहा था M2M, वो सीधा 7.5 दिखने लगा। 6 से 3 पे आया था, 3 से 7.5 दिखने लगा है। अब जब बड़ी गिरावट होती है तो क्या होता होगा? बड़ी गिरावट में ऐसा होता है कि ब्रोकर्स के पास बहुत सारी पोजीशन खुली पड़ी है, कई सारे लोगों की, और उन्होंने मार्जिन ले रखा है आपसे। मार्जिन 1 लाख 2 लाख सबका रखा हुआ है, लेकिन बाजार में गिरावट ऐसी हो रही है कि 10-10 मिनट में 1 लाख रुपया खत्म हो जा रहा है। तो ऐसे में ब्रोकर के पास CD होती है जिसमें सारे ट्रेड्स का डिटेल होता है। वो एक बार एंटर करता है, बगैर पूछे बगैर इन्फॉर्म किए सारे ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि उसको अधिकार है कि आपका मार्जिन खत्म होने के बाद वो अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आपका माल बेच सकता है। उस वक्त लोगों को ये पता भी नहीं है कि जब बाजार में 500 पॉइंट निफ्टी माइनस खुलती है, 1000 पॉइंट माइनस खुलती है, तो आप नकद हाथ में लेके पहुंच जाओ, कैश किसी के पास रख दो, तो भी ब्रोकर कई बार आपको खरीदने की परमिशन नहीं देता। वो समय ऐसा है जहां पे सब कुछ हौच पौच हो जाता है। जिसने आज तक वो दिन नहीं देखा, उसको ये समझाना मुश्किल है कि यहाँ होता क्या है उस दिन। तो उस दिन आपका पैसा आपकी जेब में रखा रह जाएगा, आपकी हिम्मत आपके दिमाग में, दिल में रखी रह जाएगी, आपका माल ब्रोकर ही काट देगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बाद में महीनों तक केसेस चलते हैं कोर्ट्स में, लेकिन इस चीज का हल नहीं हो पाता। इसलिए हम आपसे हमेशा ये कहेंगे कि पहली बात ये, बहुत ज्यादा फ्यूचर की पोजीशन लेके मत रखना। और जो लोग अभी फ्यूचर के लिए एकदम नए हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि कैश में 6 महीना या साल भर तक अपना उपनयन संस्कार होने तक, जैसे बच्चे का होता है ना उपनयन संस्कार, उसके बाद माना जाता है कि चलो इंसानी जन्म लेके अब कुछ कर्म करेगा इंसान। वैसा संस्कार कब होता है मार्केट में?
जब एक ढंग की मंदी देख लो, एक लॉन्ग करेक्शन तो कम से कम देख लो, ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ क्या क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। और उसके बाद आप कैश में जो आनंद ले लिया 200-500 शेयर में, उसके बाद फ्यूचर के बारे में सोच लो कि अब आपको पता है कि यहाँ क्या क्या हो सकता है ऊपर और नीचे में। तो जो चीजें हमने देखी ही नहीं है उसके बारे में अंदाजा लगा के क्या ही कर लोगे आप, है ना। अगर ऐसा कर पाते तो लोग एमबीए का डिग्री लेके इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके होते, पर ऐसा नहीं हुआ। एमबीए खत्म होने के बाद, कॉलेज से कमरों से बाहर निकलने के बाद एक नए तरह का ट्रेनिंग शुरू होता है, हार्ड कोर ट्रेनिंग फील्ड में, और वहीं से असली एजुकेशन होती है, असली लर्निंग होती है, उसके बाद जिंदगी आगे बढ़ती है। तो वही बात हम आपसे कह रहे हैं कि छोटे छोटे पैमाने पे पहले काम करो, और चलो फिर भी आप फ्यूचर की पोजीशन बनाने की हिम्मत रख रहे हैं तो इतनी समझदारी जरूर रख लो कि हम हेजिंग करके रखेंगे। कॉल या पुट के साथ अगर आपने हेजिंग करके रख ली, एक फ्यूचर खरीद रखा है, साथ में कॉल शॉर्ट कर दिया, पुट खरीद लिया और बैठे हुए हैं, रातों रात अगर कुछ हो भी जाएगा और आपको 3 लाख का नुकसान होता भी है तो उसमें से शायद 1.5-2 लाख रुपए का आपका रिकवरी हो जाए, ताकि आप कुछ करने की स्थिति में बच सको। और अपने आप को जब भी आप कैलकुलेट करें, हम हमेशा कहते हैं वर्स्ट से वर्स्ट पोजीशन पहले कैलकुलेट कर लीजिए, क्यों, बुरा से बुरा क्या हो सकता है। और अगर ये बात आए अंदर से कि यार ये चीज तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो अभी उस रास्ते पे मत जाइए। अभी उस रास्ते पे जाइए जिसको आप कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि खाना सुबह खत्म हो गया तो शाम को फिर बनेगा। अभी आपका पेट खराब है तो शाम तक ठीक हो जाएगा। ये सोच के खाना, ये सोच के कमाना कि फिर नहीं मिलेगा, वो आपको 2-3 दिन के लिए भूखा रखने पे मजबूर कर सकता है। तो हमेशा तसल्ली में रहिए, जिंदगी मिली है तो मौके भी सबको मिलेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर हम तो साथ में हैं ही, क्योंकि बाजार ने हमको आपको रोकने के लिए कोई कमीशन नहीं दे रखा है, और आपको धकेलने के लिए और खूब ओवर ट्रेडिंग करवाने के लिए कहीं से कमीशन मिल सकता था, लेकिन कम ट्रेडिंग करवाने के लिए दुनिया में कहीं से कोई फायदा नहीं मिलता। तो आपको हमेशा इतनी सी अकल रखने की जरूरत रहेगी कि अगर कोई इंसान आपको सलाह दे रहा है और उसका उसमें कोई फायदा नहीं है तो शायद वो बात सही हो सकती है। और यही मान के थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा ट्रस्ट रख के समझदारी से आप साथ में काम कर लेंगे और धीरे चल लेंगे, बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। मिलेगा क्या, इस पे तो हम 2 साल बाद बात करेंगे। और वो समय होता है कि जब आपको हमारी हर बात आंख मूंद के मान लेनी चाहिए, तब तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इंसान को। सबसे नौसिखिया या बचकाना इंसान है, वो सबसे कम भरोसा रख पाता है। और जब वो सीख के इतना काबिल हो जाता है कि हम कहते हैं कि अब आप फ्रीडम ले लो, अब आप अपने तरीके से कर सकते हो, तो आदमी के अंदर वो गहराई आ जाती कि नहीं सर, एक बार तो आपसे बात करके बात करेंगे, काम करने जा रहे हैं, हो सकता है आप कोई नया एंगल दे दो, हो सकता है आप वही कहो जो हम सोच रहे थे, लेकिन फिर भी बुराई क्या है। तो ऐसे लक्ष्मी हमेशा सरल लोगों के पास आती है। होशियार आदमी, मतलब 1.5 सयाना कह सकते हैं, वो बहस में जीत सकता है, जिंदगी में नहीं जीत सकता, क्योंकि जिंदगी जीतने के लिए भरोसा चाहिए, और भरोसा हमेशा सरलता से आता है, सिर्फ बुद्धि से नहीं आता। थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।